क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले हमें उस वस्तु का आयतन पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें एक धातु की गेंद दी गई है, सबसे पहले उसका आयतन निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जो जो हमें दिया गया है हम सबसे पहले उनको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हमें व्यास दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, d बराबर 4.2। उसके बाद हमें घनत्व कितना दिया हुआ है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया सबसे पहले हमें गेंद का आयतन निकालना होगा। ठीक है, और आयतन निकालने के लिए हमें आर का वैल्यू चाहिए, लेकिन आर का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास डी का वैल्यू है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भैया आर बराबर होता है डी बटा 2। डी हमारे पास है 4.2 और बटा में हो जाएगा 2। अब 2 से 4.2 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.1। अब हमारे पास आर का भी वैल्यू है तो हम जल्दी से आयतन निकाल लेते हैं। गेंद का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 4/3 गुना में पाई का मान हो जाएगा भैया 22/7 गुना में आर का क्यूब, यानी आर के वैल्यू को हमें 3 बार लिखना है। तो आर का वैल्यू है हमारे पास 2.1, तो यहाँ पर मैं उसको 3 बार लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस 7 से ये 2.1 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 0.3। उसके बाद फिर इस 3 से 0.3 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 0.1। अब यहाँ पर नीचे वाली सारी संख्याएं मेरी कैंसिल हो गई हैं, तो ऊपर में जो संख्याएं मेरी बच गई हैं उनको मैं आपस में गुना कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 गुना 22 है, इन दोनों का आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 88। उसके बाद यहाँ पर जो ये 2.1 गुना 2.1 है और यहाँ पर ये 0.1 है, इन सबको आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 0.441। अब फाइनली इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 38.808। और क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज जो है सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब भैया ये तो हो गया आयतन, लेकिन क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान निकालने के लिए कहा गया है। तो भैया द्रव्यमान का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। तो भैया हमें यहाँ पर आयतन मिला है 38.808, तो इसको मैं यहाँ पर आयतन के जगह लिख देता हूँ। गुना में घनत्व, घनत्व हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.9, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 8.9। अब फाइनली इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 345.39। और बच्चों द्रव्यमान हमेशा ग्राम में मिलता है। ठीक है, इसलिए इसके आगे लिख देंगे ग्राम, और यही हो जाएगा भैया हमारा 3 नंबर के लिए आंसर।